हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बच्चों 12 लेक्चर तक आप लोग वीडियो देख करके नोट्स बना चुके होंगे। ठीक है, मैं जानता हूं बहुत लोग नहीं भी बना रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे इसको, लेकिन वो आने वाले समय में उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा। ठीक है, इसलिए ज़रूरत पड़ेगी कि आप अगर नहीं पढ़ोगे तो ये मत सोचना कि सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। आपको जो भी ऑप्शन है सामने दिखाई दे रहा, अभी आपको उसका हेल्प लेना होगा। बाद में जैसी स्थिति होगी वैसे हम लोग ऑफलाइन आकर के भी बच्चों आपको पढ़ाएंगे, लेकिन जो अभी कंडीशन है उस कंडीशन में आपको पढ़ना होगा। एक टॉपिक बच्चों आपका इस चैप्टर में छूट रहा था, इसीलिए मैंने इसको लेक्चर 13 नाम दिया। सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, और इसमें हम लोग 13वां लेक्चर आज अपलोड कर रहे हैं। इस 13वें लेक्चर बच्चों हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हेनरी का नियम। हेनरीज लॉ क्या है, हेनरी का नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इस लॉ पे भी न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। जनरली इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज क्या है इसका, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले समझिए कि नियम क्या है। हेनरी के अनुसार स्थिर ताप पर यानी टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी कोई भी गैस है उसकी द्रव में सॉल्युबिलिटी, उसकी विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। बच्चों ये इसका डेफिनेशन होगा। ऐसे मैं इसका आपको बहुत सारा डेफिनेशन बताऊंगा, 3-4 डेफिनेशन बता दूंगा और वो सारा हेनरी का ही नियम होता है। जैसे दूसरा है देखो, हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस का विलयन में मोल प्रभाज, यहाँ पे आंशिक दाब की बात हुई बच्चों, यहाँ मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है। आपको पढ़ाया गया है कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं। विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज जो है बच्चों उसको x से डिनोट करते हैं हम लोग, और x मोल प्रभाज जो है वो किसके, विलयन पर गैस के आंशिक दाब, यानी आंशिक दाब क्या है यहाँ पे P के समानुपाती होता है। उसी प्रकार पहले वाले में बताया गया कि गैस की द्रव में जो विलेयता है वो गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। उसी प्रकार जो गैस का विलयन में मोल प्रभाज है वो गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। P is directly proportional to x and P is equal to KH into x। KH is equal to बच्चों लिख सकते हो क्या, P upon x। P क्या है यहाँ पे, इसी को हम आंशिक दाब कहते हैं। P क्या है बच्चों, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर है। और जो KH है उसको हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, इसको हेनरी नियतांक कहते हैं बच्चों। और हेनरी नियतांक को एटीएम में या बार में या पास्कल में, PA का मतलब होता है बच्चों पास्कल, ये दाब को मापने की इकाई है, पास्कल में व्यक्त किया जाता है। अतः किसी दाब पर ये कह सकते हैं कि KH का मान जितना अधिक होगा, KH अगर जितना आप बढ़ाओगे तो किसी गैस की द्रव में विलेयता क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे बच्चों कि किसी भी दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा, मतलब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी अधिक होगी, क्योंकि ये इसके व्युत क्रमानुपाती है, तो गैस की द्रव में विलेयता भी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बच्चों आप लोग नोट्स बनाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और क्लियरली देख करके बच्चों आप लोग नोट्स बनाएंगे। यदि कोई चीज आपको दिक्कत हो रहा है तो उसको आप लोग पूछेंगे। बच्चों देखिए नेक्स्ट इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा, और गैस की मात्रा को यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, W से, जो कि ग्राम में होगा। ठीक है, घुली गैस की मात्रा, घुली गैस की
मात्रा गैस के दाब यानी यहाँ पे आंशिक दाब P के समानुपाती होती है यानी W इज इक्वल टू लिख सकते हैं KH इंटू P, या यहां से भी आप लिख सकते हैं KH इज इक्वल टू W अपॉन P। यहां से भी आपको फार्मूला बन सकता है। KH आपको पता है बच्चों की हेनरी नियतांक है, P आंशिक दाब है और W जो है वो इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा है। तीसरा डेफिनेशन ये भी एक हो सकता है कि जो मोलरता होती है, मोलरता, अगर इस तरह का कोई सवाल आ गया मोलरता पे आधारित बच्चों हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियम के अनुसार, तो मोलरता जो होती है वो M, ये भी P के यानी आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ये भी हेनरी का ही नियम है, यानी M इज इक्वल टू KH इंटू P लिख सकते हो, या KH इज इक्वल टू M अपॉन P लिख सकते हो, जहां M क्या है बच्चों, विलयन की, यहाँ पे M क्या है, मोलरता है। ठीक है, तो M इज इक्वल टू आप KH इंटू P लिख सकते हैं, और जहां पर KH क्या है बच्चों, KH यहाँ पे हेनरी नियतांक है। ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग। इस पर एक दो न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा, पहले आप लोग डेफिनेशन नोट करें, स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से इसका नोट्स बनाएं। पहले बच्चों देखते हैं हेनरी के नियम का लिमिटेशन क्या है, इसकी सीमाएं क्या है। ठीक है, यानी कहां पर ये काम करता है और क्या इसका लिमिटेशन है, कहां ये नहीं काम करेगा। क्या पहला नियम देखिए, पहली इसकी लिमिटेशन है, पहली इसकी सीमा है, गैस का जो प्रेशर है, जो दाब है, बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा यदि उच्च दाब हो जाएगा तो गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ऐसे भी टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहे तो ज्यादा अच्छा है, स्थिर ताप रहे, तो टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। गैस का विलायक में, अगर किसी गैस को विलायक यानी पानी में या किसी भी विलायक में घोल रहे हो, तो उस गैस का विलायक में आयनन मतलब आयोनाइजेशन या संगुणन, आयनन का मतलब वो उसके अंदर जाकर के वियोजित ना हो जाए, आयोनाइज ना हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, या संगुणन नहीं होना चाहिए। संगुणन का मतलब एसोसिएशन, यानी वो कोई गैस जिसको हम विलायक में घोल रहे हैं, वो गैस उस विलायक के साथ जुड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, जुड़ने का ही हम लोग दूसरा नाम कहते हैं बच्चों संगुणन, यानी उस गैस का उस विलायक में एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए, न ही आयोनाइजेशन यानी आयनन या वियोजन होना चाहिए। यही है हेनरी के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन। अब हेनरी के नियम का उपयोग क्या है, पहला उपयोग देखिए, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है, कोई भी आपका कोल्ड ड्रिंक है, कोई आपका सॉफ्ट ड्रिंक यानी मृदु पेय है, जिसमें CO2 की विलेयता, जैसे ही आप उसका बोतल खोलते हैं उसमें से CO2 गैस बाहर आती है, इसका मतलब CO2 गैस उसमें बढ़ी रहती है। तो CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है, लेकिन दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, यह भी ध्यान देना चाहिए। गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वालों के श्वसन मिश्रण में, जो सी डाइवर्स होते हैं, समुद्र में गोता लगाने वाले समुद्री गोताखोर का, वो लोग सिलेंडर लेकर के जाते हैं ऑक्सीजन का, उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है। हीलियम हल्की गैस होती है, हाइड्रोजन के बाद दूसरी हल्की गैस है हीलियम, ये मिलाई जाती है O2 के साथ, जिससे वापस जब वो ऊपर आते हैं समुद्री गोताखोर, तो उनके जो आने में जो दर्द का प्रभाव होता है, जो पेन होता है, उस पेन को वो कम करता है। इस वजह से O2 के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है, और ये भी हेनरी के नियम पर ही आधारित है। फेफड़ों में यानी हमारे लंग्स में, रक्त में O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। बच्चों आप सब लोग जानते हो कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो भी एक्सचेंज होता है, जो भी आदान प्रदान होता है, वो हेनरी के नियम पर ही आधारित है। बच्चों आपका टोटल सॉल्यूशन चैप्टर के 13 लेक्चर हो चुके हैं, और अब जाकर के आपका सॉल्यूशन चैप्टर बच्चों समाप्त हो गया है। अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे जो एनसीईआरटी के होंगे, वो उस तरह का न्यूमेरिकल्स जो कि अभी मैंने बताया नहीं है, वो लाइन बाय लाइन एक एक न्यूमेरिकल में बताऊंगा। अगर सेम न्यूमेरिकल होंगे तो उसको आप लोग बच्चे खुद से करेंगे।
बाकी जो भी टफ न्यूमेरिकल होंगे वो मैं आपको कराता चलूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल।